जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? थोड़ा सा ये सब चीज़ पर ध्यान ना दीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप जैसे तैसे वीडियो शूट कर लेते हैं, क्या कीजिएगा, अब पूरे दिन भर का मतलब ठीक है। और उसके बाद जो टाइम बचता है शाम के टाइम में, कभी कभी इसी कारण वीडियो नहीं शूट हो पाता है शाम में, तो सुबह में आप लोग को लेट हो जाता है वीडियो मिलने में, ठीक ना। तो इस सब चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा कि मतलब हुलिया कैसा दिख रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। कोशिश करेंगे कि मतलब अच्छा हुलिया हो। मेन चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस उतना ही से ध्यान देना है आपको, ठीक ना। चलिए, तो कुछ सवाल जो बच गया था हमारा, कुछ सवाल बच गया था, और जो भी सवाल बच गया था धांसू सवाल बच चले, ठीक है। एकदम गजब गजब का सवाल है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एकदम एक एक करके सवाल को देखते जाइए। पूरा का पूरा वेक्टर आज समाप्त होने वाला है आपका, और कल से क्या पढ़ना है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब दे दीजिए। नीचे जल्दी से लिख दीजिए सभी लोग कि क्या पढ़ना है, कल के लिए क्या शुरू कर दे, ठीक ना। हाँ, सभी लोग का कमेंट नीचे आ जाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। सबसे पहला सवाल आपका कहता है, ना किए हैं लड़का वाला दबाए नहीं है, दबा लीजिए ना, उन्हें सब्सक्राइब वाला को कि दबा लीजिए। मज़ा आ रहा है साथियों, बहुत मज़ा आ रहा है। बस इस जैसे आप लोग एनर्जी दीजिएगा तब ना हम काम करेंगे। देखिए कहता है बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात। देखिए जब बिंदु दिया हुआ रहेगा और उसका द्विक अनुपात पूछेगा, या फिर समझ लीजिए, या फिर सदिश दिया हुआ रहेगा द्विक अनुपात पूछेगा। कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं ना, कोई बात नहीं है। बिंदु दिया हुआ रहेगा द्विक अनुपात पूछेगा, सदिश दिया हुआ रहेगा द्विक अनुपात पूछेगा। बस क्या करना है आपको, देखिए तो द्विक अनुपात यदि पूछ देगा तो जैसे यहां देखिए बिंदु दिया हुआ है x1 y1 z1, और इसके बाद दूसरा बिंदु है x2 y2 z2, ठीक है, z2 दूगो बिंदु दिया हुआ है और पूछ रहा है द्विक अनुपात, ठीक ना। क्या पूछ रहा है आपसे? द्विक अनुपात। तो आपको करना क्या है, या सदिश के रूप में भी आपको ऐसे दे देगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और आपको कहेगा कि इसका द्विक अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपको सेम काम करना है। क्या करना है? दूसरा वाला में से पहला वाला सब को घटा लेना है, ठीक है। दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा लेना है, संगत वाला को संगत वाला में से। तो x2 में से x1 घटाइए तो क्या होगा, x2 माइनस x1। इसके बाद दूसरा देखिएगा क्या होगा, y2 में से y1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और z2 में से z1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1। ये निकल गया आपका द्विक अनुपात। क्या निकल गया? द्विक अनुपात। ये निकल गया आपका द्विक अनुपात, ठीक है साथियों, ये निकल गया आपका द्विक अनुपात। यदि सदिश के रूप में दिया हुआ रहेगा फिर भी आपको यही करना है। दूसरा में से पहला के प्रत्येक i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ, k वाला को k वाला के साथ घटा दीजिए, द्विक अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका आसानी से द्विक अनुपात निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए कहता है बिंदु 2 3 4 8 -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। देखिए मध्य बिंदु का नियामक कहेगा ना, बड़ा आसान काम करना है, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक जब कहेगा आपको तो क्या करना है कि देखिए यहां पर जो बिंदु आपका दिया गया है 2, 3, 4, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है, दूसरा बिंदु है आपका 8, -3, 8, कहता है कि इसके मध्य बिंदु का नियामक यानी बीच वाले बिंदु का नियामक निकालना है। तो कीजिए क्या, पहला वाला को पहला वाला से जोड़कर 2 से भाग, दूसरा वाला को दूसरा वाला से जोड़कर 2 से भाग, तीसरा वाला को तीसरा वाला से जोड़कर 2 से भाग, ठीक है। पहला वाला को पहला वाला से जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, दूसरा वाला को दूसरा वाला से जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तीसरा वाला को तीसरा वाला से जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, निकल गया मध्य बिंदु का नियामक। तो चलिए 8 और 2 10,
10 में 2 से भाग देंगे तब 5। यहाँ देखिए 3 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। 3 प्लस -3 जोड़ के देखिए 0 के बराबर, और 2 से भाग देंगे तो 0 होगा। 8 और 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये निकल गया मध्य बिंदु का नियामक। यह है आपका मध्य बिंदु का नियामक, देख लीजिए यह है मध्य बिंदु का नियामक। किसी को दिक्कत है क्या? एकदम आसान सा काम करना है आपको। पहला वाला को पहला वाला में जोड़कर 2 से भाग, दूसरा वाला को दूसरा वाला में जोड़कर 2 से भाग, तीसरा वाला को तीसरा वाला में जोड़कर 2 से भाग, निकल गया मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा। सवाल कुछ इस तरीके का दिया गया है, सवाल आपको सामने दिख रहा होगा। कहता है कि 2 सरल रेखा के द्विकोणीय L1 M1 N1 L2 M2 N2 है, तो इनके बीच का कोण थीटा की द्विकोणीय क्या होगा। ठीक है, इनके बीच का कोण जो थीटा होता है उसकी द्विकोणीय कॉस थीटा का मान क्या होगा। सीधे पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा आपको L1 M1 N1 L2 M2 N2 चाहे यहां पर द्विकोणीय हो या द्विक अनुपात हो या बिंदु हो, दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा कि इसके बीच का कोण यानी कॉस थीटा का मान निकालिए। तो देखिए पहला वाला को पहला वाला से गुना L1 L2 प्लस दूसरा वाला को दूसरा वाला से गुना M1 M2 प्लस तीसरा वाला को तीसरा वाला से गुना N1 N2 बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। समझ के रखिएगा एक चीज कि यदि ये दोनों जो है, ये दोनों का मान यदि लंबवत कह दे, ठीक है, लंबवत कह दे, तो इसका मान जो है आपका लंबवत कहने का क्या मतलब है कि यदि कह दे कि ये वाला जो है इसके ऊपर लंबवत है, तो उस समय थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और cos 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और जब एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर, ठीक है, तो उस समय तो बीच में थीटा का कोण 0 डिग्री का कोण बनता है ना, उस समय बीच में बनता है 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना 1, या फिर ये अनुपात में भी हो जाता है L1 बटा L2 बराबर हो जाता है M1 बटा M2 बराबर हो जाता है N1 बटा N2। ठीक है, तो यहां समझ लीजिएगा कि यदि इस तरीके से द्विकोणीय दुगो दिया गया है आपको और पूछे कि उसके बीच का कोण क्या होगा यानी cos थीटा का मान, तो पहला वाला को पहला वाला से गुना प्लस दूसरा वाला को दूसरा वाला से गुना प्लस तीसरा वाला को तीसरा वाला से गुना cos थीटा। यदि कह दे कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका गुणनफल का योगफल जो है 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान उस समय 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां ये 0 हो जाएगा। यदि कह दे कि दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो उस समय तो थीटा का मान 0 डिग्री बनता है, तो 1 के बराबर होगा, या फिर L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2, यानी उसका अनुपात समान होगा तो समांतर होगा। यदि ऐसे यदि 0 के बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे पर क्या होगा लंबवत होगा। इस पर और भी सवाल आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल गया होगा, यानी सी नंबर इसका आंसर है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही cos थीटा का मान होगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक एक सवाल काफी जानदार है। ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका हमारा वही है जो हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे सवाल का जवाब और बहुत ही कम समय में। कहता है 7x प्लस 4y और -2z प्लस 5 बराबर 0 का पूछता है अभिलंब के द्विक अनुपात। इससे पहले वाले वीडियो में इसका द्विकोणीय पूछा था, अब पूछ रहा है द्विक अनुपात। घबराइए नहीं मेरे भाई, द्विकोणीय पूछा था उससे पहले, अभी द्विक अनुपात पूछ रहा है, तो घबराना नहीं है। यदि द्विक अनुपात कहेगा, देख लीजिए द्विक अनुपात कहेगा, यदि द्विक अनुपात कहेगा तो सभी कांस्टेंट का मान x के साथ वाला का y, इससे कोई मतलब नहीं आपको, x के साथ वाला का y के साथ वाला का z के साथ वाला का, यानी 7, 4, -2 ये हो गया द्विक अनुपात।
यदि इसका द्विक कोज्या पूछेगा, द्विक कोज्या, तो क्या करना है आपको, 7 बटा में सबके वर्गों का योगफल यानी रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल 49 प्लस 4 का वर्ग 16 और प्लस -2 का वर्ग तो 4, 16 4 20 और 49 कितना हो जाएगा 69, ये हो गया 69 और यहां हो जाएगा आपका 4 बट्टा में रूट अंडर 69, यहां हो जाएगा आपका -2 बट्टा में रूट अंडर 69। ठीक है, तो जब आपको द्विक ऐसा समीकरण दे दे और समीकरण से आपको पूछे कि द्विक अनुपात क्या होगा, तो x का कांस्टेंट, y का कांस्टेंट और z का कांस्टेंट द्विक अनुपात हो गया। यदि आपको कहे कि द्विक कोज्या क्या होगा, तो बस सबके बट्टा में जो है रूट अंडर वर्गों का योगफल, यही संख्या जो लिखे हैं इसके वर्गों का योगफल, रूट अंडर वर्गों का योगफल सबके बट्टा में लगा देंगे, द्विक कोज्या निकल के आ जाएगा। है ना आसान? कितना आसान है, इतना बड़ा काम करने के लिए माथा दर्द हो जाएगा। अरे भाई ये है काम करो, आंसर निकलेगा सीधे। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कहता है यदि रेखा, देखिएगा ऊपर सवाल आपको दिख रहा होगा, या फिर रेखा से संबंधित सवाल है। कहता है यदि रेखा x माइनस x1 बटा l बराबर y माइनस y1 बटा में m बराबर z माइनस z1 बटा में n, ठीक है, ax प्लस by प्लस cz, देखिएगा तल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर हो तो क्या होगा। देखिएगा कहता है कि जब ये जो है इसके समांतर होगा तो हमको, देखिए ये है द्विक अनुपात, ये है द्विक अनुपात। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि जब समांतर होगा तो क्या होगा, इसका द्विक अनुपात आपको यहां मिल गया, इसका द्विक अनुपात देखिए यहां है द्विक अनुपात, अभी देखे है ना समीकरण से द्विक अनुपात, तो यहां है द्विक अनुपात। तो क्या होगा, जब समांतर होता है तो अनुपात बराबर होगा नहीं, जब समांतर होगा तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी हो जाएगा a बटा l बराबर b बटा m बराबर हो जाएगा c बटा n, यही ना होगा। द्विक अनुपात का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए एल एम एन, ये द्विक अनुपात था, ये तो आपका बिंदु का मान होता है जो कि पहला वीडियो में आपको बता दिए हैं। ये ऊपर होता है बिंदु का मान, आई नीचे होता है द्विक अनुपात, यहाँ द्विक अनुपात आपको समीकरण में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो होगा a बटा l बराबर b बटा m बराबर हो जाएगा c बटे n, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल चीज आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। क्या पूछ रहा है, पूछता है कि परस्पर लंब होगा तो क्या होगा। अच्छा बताइए, अभी जस्ट ना देखे हैं, जब लंब होगा तो क्या होगा, ये आपका द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात है, ये द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात है, सबका गुणनफल कितना के बराबर हो जाएगा, सबके गुणनफल का योगफल 0 के बराबर ना, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0। यदि इसका अनुपात बराबर हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, देखिए सवाल यहां आपको दिख रहा है, कहता है x अक्ष y अक्ष का स्थिति सदिश क्या होगा, बता दीजिए। आई कैप जे कैप के कैप जोड़ दीजिएगा, स्थिति सदिश निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हाँ बताए हुए हैं पहले से। हाँ, अगला सवाल जो है आपका कहता है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप का मापांक क्या होगा, बता दीजिए। मापांक यानी रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल। ठीक है, यही आपका मापांक निकल के आएगा। चलिए अगला सवाल जो आपका कहता
कहता है यदि ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 3 और -3 4 0 हो तो ए बी का मान क्या होगा। देख लीजिए, ए बी का मान निकालने के लिए क्या करना है, जो बाद वाला है उसमें से पहले वाला को घटा लेंगे। देखिए ना यहाँ पर 2 1 3 है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आई कैप ओ ए वेक्टर बराबर +2 जे कैप और +3 के कैप, ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बराबर देख लीजिए तो क्या दिया गया है आपका -3 आई कैप -4 जे कैप, यहाँ 0 के कैप है, लिख दीजिए 0 के कैप, घटाना आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो कहता है ए बी का मान क्या होगा, बता दीजिए। तो ए बी का मान, बी में से ए को घटाना, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा के आंसर बना दीजिए इसका। अगला पूछ रहा है ए वेक्टर का मान दिया गया है, बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो पूछता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। नहीं बनाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, आप लोग बनाइए, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पूछ रहा है। अगला सवाल कहता है ए और बी परस्पर लंब होगा तो क्या होगा। देख लीजिए, जब ए और बी परस्पर लंब होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। नहीं, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे पर लंब होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देख लीजिएगा, फिर पूछ रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस है माने साइन, और साइन बोले तो सेम है, तो एक समान है तो उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। अगला देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए अगला सवाल आपका कहता है आई वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होता है, के कैप। उसके बाद अगला क्या है, के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप सेम है तो 0 के बराबर ना, क्योंकि इसके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 0 के बराबर। कहता है एक्स अक्ष की द्विकोज्याएं क्या है, बताइए। ये सब सवाल तो पहले ही हो चुका है। एक्स अक्ष की द्विकोज्याएं, फिर कहता है एल एम एन एक सरल रेखा की द्विकोज्याएं है, एल एम एन एक सरल रेखा की द्विकोज्याएं है, तो नीचे में कौन सही है, एल एम एन सरल रेखा की द्विकोज्याएं है। तो आपको मालूम है कि द्विकोज्या के वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यही ना होता है। इसी को ना द्विकोज्या के, यानी कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यही चीज है ना, इसी को ना पिछले वीडियो में हम आपको बोले थे कि इसको एल भी बोल सकते हैं, इसको एम बोल सकते हैं, इसको एन बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर। अगला सवाल क्या है, देखिएगा, कहता है बिंदु 4 3 7 और 1 - 5 के बीच की दूरी। देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी कह रहा है ना, बस आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए क्या करना है, रूट अंडर और देखिए दोनों बिंदुओं के बारी बारी से अंतर निकाल लीजिए। क्या है, पहले यहां लिख देते हैं 4 3 7 और फिर कितना हो जाएगा आपका, कितना है, 1 -5, यही है ना। हाँ ठीक है, चलिए देखिए यहां देख लीजिए, x2 - x1 यानी 1 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 के स्क्वायर तो +9 और फिर प्लस, देखिए -1 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 में से 3 घटेगा तो -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 में से 7 घटेगा तो -5 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -12 और -12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए 44 और 6 50 और 10 60 और 9 169 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, 13। तो ये निकल गया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी दशमा में निकालते थे ना, तो वहां 2 गो था, यहाँ 3 गो है, तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही काम करना है आपको। देख लीजिएगा, आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। पहला वाला को पहला वाला में से घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, तीसरा वाला को तीसरा वाला में से घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, निकल गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला सवाल कहता है किसी तल रेखा का द्विक अनुपात 1:3:5 है तो रेखा की द्विकोज्या क्या होगी। ये तो पहले भी सवाल हो गया है,
द्विक अनुपात दिया गया है तो द्विक कोज्या क्या होगा। देखिए तो द्विक अनुपात दिया गया है तो द्विक कोज्या क्या होगा। देखिए तो हाँ, इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ABC करके लिखिएगा, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ABC करके लिखिएगा। एक बार यह सवाल चल चुका है। फिर अगला सवाल कहता है दो सरल रेखाओं की द्विक अनुपात LMN L1 M1 M1 है तो रेखाओं एक दूसरे पर लंब होगी। अच्छा बता दीजिए, अभी आप जस्ट देखे हैं L है, M है, N है, फिर आपका है L1, बहुत सवाल पूछा है M1 N1, कहता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे पर लंब है। तो देखिए जब लंब होता है तो गुणनफल कर दीजिए इसका, पहला वाला को पहला वाला से गुना, L इंटू L1 प्लस M इंटू M1, M इंटू M1 प्लस N इंटू N1, N इंटू N1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही ना, यही ना होगा। लंबवत होगा तो यही होगा, यदि समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, यदि समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल आपका अगला कहता है कि एक रेखा जो है 2, -1, 3 से गुजरती है, यानी 2, -1, 3 से गुजरती है, और इसके बाद कहता है इसके द्विक अनुपात 3, -1 और 2 है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा। सुन लो बाबू, सवाल दो तरीके से पूछेगा। कहेगा कि दिए गए बिंदु से गुजरती है और दिए गए बिंदु के समांतर है, तो भी आपको यही समझना है। समांतर माने द्विक अनुपात, जिसमें समांतर लगा हुआ रहेगा उसमें द्विक, वही द्विक अनुपात है आपका। और जिससे गुजरेगा, जिससे गुजरेगा वह बिंदु का मान होगा। फिर से, जिससे रेखा गुजरेगी वह बिंदु का मान होगा, और जिसमें समांतर लगा हुआ रहेगा वह द्विक अनुपात होगा, या द्विक अनुपात आपको लिखेगा। तो समीकरण कैसे बनाना है, पहले देखिए x y z माइनस पहला वाला माइनस दूसरा वाला, तो यहां माइनस पहले से है तो +1 माइनस तीसरा वाला, और सबके बट्टा में, पहला के बट्टा में पहला, दूसरा के बट्टा में दूसरा, तीसरा के बट्टा में तीसरा, बराबर साइन लगा दीजिए, समीकरण बन गया। फिर से एक बार देख लीजिए, बिंदु को ऊपर रखना है, द्विक अनुपात को नीचे रखना है। बिंदु को ऊपर रखना है, द्विक अनुपात को नीचे रखना है। पहले x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे, बिंदु का मान माइनस के साथ बैठाएंगे, माइनस के साथ बैठाएंगे, ठीक है। अब बट्टा में सब द्विक अनुपात को लिख दीजिए, बन गया समीकरण, ठीक है। आसानी से समीकरण बना सकते हैं आप। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप समीकरण बनाना सीख चुके होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा सवाल आपका अगला जो है इसी टाइप का एक और सवाल है। क्या कहता है, कहता है कि x -1 बटा में आपका है, बटा में है L बराबर y +2 बटा में है आपका क्या M, और फिर आपका है z +4, z -4 बटा में है M, सॉरी n, यहां n है। और क्या है x +3/2, देखिएगा, और x +3/2, इसके बाद क्या है y -4/3 बराबर है y -4/3 बराबर है z/6, ठीक ना। आपसे क्या कह रहा है, कहता है एक दूसरे के समांतर होगी। तो जब एक दूसरे के समांतर होगी बउआ, तो ध्यान दीजिए, एक दूसरे के समांतर होगा तो क्या होगा, जो बटा में द्विक अनुपात दिख रहा है इसका रेशियो समान होगा ना, तो क्या होगा। देखिए था L बट्टा में 2 बराबर M बट्टा में 3 बराबर N बट्टा में 6, यही ना होगा, यही ना होगा। और सबका लीजिए लॉस, कितना हो गया 6, यानी हो जाएगा 3। नहीं, यहां देखिएगा अनुपात निकालने का तरीका, यहां देखिए 3 दूना 6, ये हो गया आपका 2। नहीं, यहां देखिए 6 इकाई 6 ना, आसानी से हट गया सब। या फिर आप ये सिंपल काम कर सकते हैं, समझ लीजिए। देखिए सबका लॉस लेके ऊपर में लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। सबका लॉस कितना हो जाएगा 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 6 से 6 कट गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इसका जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा 3L बराबर 2M बराबर N। फिर से एक बार देख लीजिए,
कह रहा है कि ये जो आपका समीकरण है और ये जो समीकरण है दोनों यदि एक दूसरे के समांतर हो जाए तो आपको बता दिए है कि समांतर होने के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो द्वि का अनुपात आपको दिख रहा है, बट्टा में द्वि का अनुपात होता है ना, उसका अनुपात बराबर हो जाता है। तो अनुपात बराबर हो जाता है कहने का क्या मतलब, L बट्टा में 2, M बट्टा में 3, N बट्टा में 6। यदि ऐसा आपके समीकरण में है तो यहीं पर छोड़ दीजिए, यदि ऐसा नहीं है तो एक क्रिया कर लीजिए, बट्टा में जो संख्या दिख रहा है उसका एलसीएम ले लीजिए और उतना ही ऊपर बैठा दीजिए। तो एलसीएम इसका हो गया 6 ऊपर बैठा दिए, देखिए यहां पर 6 बैठा दिए, 2 तिहाई 6 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना हो गया 3L 2M बराबर क्या N। तो ये हो गया LMN में संबंध। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ आसान सा सवाल आप लोग के सामने है जो बारी बारी से दिख रहा है। बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश, आईजे के जोड़ दीजिएगा, स्थिति सदिश निकल जाएगा ना। फिर कहता है OA बराबर दिया गया है, OB बराबर दिया गया है, तो AB का मान निकालना है, यानी B में से A को घटा दीजिएगा तो मान निकल जाएगा। देख लीजिए अगला सवाल क्या कहता है, जो आसान सा सवाल है उसको आप लोग अपने से बना लीजिए। ए वेक्टर का मान दिया गया है, बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाल लीजिए आसानी से। आई वाला को आई वाला के साथ गुना, जे वाला को जे वाला के साथ गुना, के वाला को के वाला के साथ गुना, विथ चिन्ह के साथ ना, यानी उसके चिन्ह के साथ। अगला कहता है ए और बी परस्पर लंब होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, बता दीजिए, 0 के बराबर होगा। पूछ रहा है जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मान क्या होगा, सवाल सब यहां दिख रहा है, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मान क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा। पूछ रहा है जेड अक्ष की द्विकोज्याएं क्या होगी, बताइए, जेड अक्ष की द्विकोज्याएं सब बता दिया गया है। एक भी सवाल कहीं से नहीं छूटने वाला है साथियों, कहीं से नहीं छूटने वाला है, चाहे कठिन से कठिन आ जाए या आसान से आसान आ जाए, टोटल सवाल का सॉल्यूशन आप करेंगे आसानी से एग्जाम में, एकदम गर्दा उड़ा के, ठीक ना, हाँ बहुत कम समय में, जान लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है दो सरल रेखाएं की द्वि का अनुपात L1 M1 N1 L2 M2 N2 है, तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगे, वो तो अभी आपको जस्ट बताए हैं। गुणनफल जो होगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का मान कितना के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि लंब है। चलिए अगला सवाल जो है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है सवाल में, देखिए क्या ट्विस्ट डाला है, मजा आएगा, थोड़ा सा नया नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या कहता है देखिएगा, एकदम मिजाजी सवाल है। सवाल आपको यहां दिख रहा होगा, देखिए अभी सवाल, एक सवाल यहां पर देखे थे, यहां पर बिंदु का मान था, यहां पर भी कुछ अंक लिखा हुआ था, लेकिन अभी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, बनाने का तरीका थोड़े बदल जाएगा, वैसे ही बनाना है। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है यदि किसी सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, देखिए बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, यानी ये बिंदु का मान हो गया, इससे गुजरती है, और इसके द्विकोज्याएं कितना है, L M N है, तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, आसानी से देख लीजिए, क्या करना है, x y z, ठीक है, और इसके बाद माइनस बिंदु का मान अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, और बटा में L M N, ठीक है, L M N, और यहां पर लगा दीजिए इक्वल साइन, ठीक है, L M N। अब आप देखिए कि जो आपका यहां पर समीकरण दिया गया है नीचे, ये दिख रहा है कहीं पर ऐसा, देखिए तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जहां पर भी मिल जाए खोज लीजिए, आंसर है आपका, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 का अभिलंब की द्वि का अनुपात, देख लीजिए अभी आप जस्ट देखे हैं, 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 का द्वि का अनुपात ना, इसका द्वि का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबके अंक लिखेंगे, यानी हो जाएगा 7, 4, माइनस 2, ये हो गया द्वि का अनुपात। देख लीजिए कितना आसानी से आ गया द्वि का अनुपात, आपको बता दिया गया है ये सारी चीजें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, बड़ी मस्त सवाल था इस सेट में आप लोग को, और पूरा सीखने को मिला होगा। बहुत बच्चे कह रहे थे सर भारी वाला पढ़ाइए, अरे भारी वाला भी आसानी से ही हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, भारी वाला को भारी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, सवाल भारी थोड़ी होता है, बस टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए, सवाल तो सवाल है। देखिए
क्या कह रहा है सवाल अब आपका? लगभग हम लोग 2018 को पार कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल आपको दिख रहा है, कहता है इसके दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करना है? ऊपर वाला वेक्टर को ज्यों का त्यों, अब बटा में उसके मापांक का मान यानी उसका वैल्यू लिख दीजिए, निकल गया उसके दिशा में मात्रक सदिश। फिर कहता है द्विकोज्या निकालिए, निकाल दो द्विकोज्या भाई, देख लीजिए द्विकोज्या निकाल दो। सदिश का जो आई का मान है उसको अलग, आई वाला का अंक, जे वाला का अंक, के वाला का अंक और सबके बटा में मापांक, सबके बटा में मापांक। देख लीजिए कितना आसानी से निकल जाएगा। हाँ, सभी सवाल को आप आसानी से देख सकते हैं, कोई भी सवाल अब आपको एक्स्ट्रा नहीं इसमें दिख रहा है। टोटल का टोटल सवाल जो है अब आपका बन चुका है। ठीक है, तो अब आप बताइए, हाँ यदि कोई सवाल एक छूट गया होगा, बाय मिस्टेक छूट गया होगा, तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा नीचे, हम उसका आंसर आप लोग को जरूर बता देंगे। और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि अब हम कल आप लोग के लिए किस एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आए। ठीक है साथियों, हाँ तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आपको कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को वो नहीं किया है, रेड वाला बटन इधर, तो कर दीजिए, मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस चैनल पर अब बहुत जल्द ही एक न्यू बैच की शुरुआत होने जा रही है क्लास 12th का। जो बच्चे अभी 11th में हैं, यदि वो क्लास 12th में जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कहा जाए तो प्लेटफॉर्म है ये। आप अपने भाई को जरूर बताएं और उन्हें सजेशन दें कि जो देखिए जो बेटर हो, जो बेहतर हो, वहां पर बच्चे को जरूर लगाएं आप। ठीक ना, हाँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।